दोस्तों, आचार्य चाणक्य न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके विचारों और नीतियों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों को भी शत्रुओं पर विजय पाने में मदद की। आज हम चाणक्य नीति के उन 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं और वह भी उससे बिना लड़े उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके पास आकर खुद माफी मांगेगा। इससे पहले कि आप अपने दुश्मन को तड़पाना शुरू कर दो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हम रोज ऐसी ही चाणक्य की महान नीतियां बताते रहेंगे। और कमेंट में यह बताओ कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दुश्मन को हराने की पहली रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को भ्रम में रखना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रु को उसके उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। शत्रु को कभी भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं या आपकी अगली चाल क्या होगी। ऐसा करने से शत्रु अपने कदम सोच समझकर नहीं उठा पाएगा और उसके फैसले गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी सेना कमजोर है, तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करेगा, आप अपनी वास्तविक ताकत से उसे मात दे सकते हैं। इस तरह भ्रम की नीति से आप अपने शत्रु को उसके ही जाल में फंसा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना। हर शत्रु के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रु की कमजोरियों को ढूंढना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए। यह कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या फिर उसकी स्थिति या परिस्थिति से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु क्रोधी स्वभाव का है तो आप उसे क्रोधित करके उसकी निर्णय शक्ति को कमजोर कर सकते हैं। या अगर आपका शत्रु किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराने के लिए उसे और अधिक कमजोर कर सकते हैं। इस तरह शत्रु की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करके आप उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु के अंदर भय पैदा करना। चाणक्य का मानना था कि भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में भय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह खुद ब खुद आपके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले कई बार सोचेगा। इस तरह भय की नीति से आप अपने शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं और उसे बिना किसी संघर्ष के हरा सकते हैं। चौथी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को आपस में लड़ाना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में लड़ाने में सफल हो जाते हैं तो वे खुद ही कमजोर हो जाएंगे और आपको उन्हें हराने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह नीति विशेष रूप से तब काम आती है जब आपके शत्रु की संख्या अधिक हो या जब वे गठबंधन में हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके 2 या अधिक शत्रु एक ही समय पर आपके खिलाफ हो तो आप उनके बीच झगड़ा लगाकर उन्हें आपस में ही उलझा सकते हैं। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी और वे एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। इस तरह आप बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है समय का सही उपयोग करना। वैसे समय का सही उपयोग कई बार चैनल को सब्सक्राइब करके भी होता है। जो आप नहीं कर रहे हैं तो वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यह समझो कि चाणक्य का मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना शत्रु पर विजय पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने शत्रु के जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु किसी परेशानी या संकट में है तो यह सही समय हो सकता है उस पर हमला करने का। या अगर आप किसी योजना को लागू करने की सोच रहे हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो।
इस तरह सही समय का इंतजार करके और अपने कदम को सोच समझकर उठाकर आप अपने शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। छठी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु की जासूसी करना। चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि शत्रु के हर कदम की जानकारी होना आवश्यक है। बिना जानकारी के आप अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी और योजना के बारे में नहीं जान सकते। जासूसी के माध्यम से आप शत्रु की हर चाल को पहले से जान सकते हैं और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका शत्रु कब और कैसे हमला करने वाला है, तो आप पहले से ही उस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह जासूसी की मदद से आप शत्रु के हर कदम को विफल कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सातवीं और अंतिम रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु के साथ संधि करना, लेकिन केवल तब जब यह आपके फायदे में हो। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा लड़ाई ही समाधान नहीं होती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन यह समझौता तभी करना चाहिए जब यह आपके लिए लाभदायक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसके साथ सीधा मुकाबला करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता, तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ संधि कर लें। लेकिन इस संधि का उद्देश्य समय पाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप उसे पूरी तरह से हरा सकें। इस तरह संधि की नीति से आप बिना किसी प्रत्यक्ष नुकसान के अपने शत्रु से निपट सकते हैं और सही समय आने पर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चाणक्य का कहना था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी योजनाओं को दुश्मन के सामने गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि दुश्मन को आपकी योजनाओं का पता चल गया तो आपकी हार निश्चित है। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने को भी एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया है, क्योंकि जब दुश्मन भ्रमित होता है तभी उसे हराया जा सकता है। चाणक्य की सलाह थी कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसे सीधे टकराने के बजाय उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ कभी भी सीधे और खुले तौर पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना और उन पर वार करना जीत का एक प्रमुख तरीका है। एक और महत्वपूर्ण विचार यह था कि दुश्मन को अपने कार्यों और उसके बारे में भी रखना चाहिए, ताकि वह सही समय पर सही कदम ना उठा सके। इसके अलावा चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन की ताकत का आकलन करते समय उसकी चालाकी और योजनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसकी ताकत पर ध्यान देना आपकी हार का कारण बन सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ गठबंधन करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे दुश्मन को पराजित करने में आसानी होती है। चाणक्य ने कहा कि दुश्मन से निपटने के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। गलत समय पर उठाए गए कदम से दुश्मन का फायदा हो सकता है। इस तरह चाणक्य के यह विचार दुश्मनों से निपटने में सतर्कता, चालाकी और सही समय की अहमियत को दर्शाते हैं। इन विचारों के माध्यम से चाणक्य ने बताया कि दुश्मनों से निपटने के लिए धैर्य, चालाकी और रणनीति का सही उपयोग करना आवश्यक है। हम अपने दुश्मन के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दोस्तों को भूल जाते हैं। आप उन्हें मत भूलिए, बल्कि उनकी मदद कीजिए। इन नीतियों के अलावा भी चाणक्य ने अपने शत्रु को मात देने के कुछ उपाय बताए हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, यानी कि आप दुश्मन की अच्छी और बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। यह पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि वह अपना आप खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। शत्रु को कभी घायल करके न छोड़े। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके छोड़ना घातक हो सकता है। यदि रोग का पूरा इलाज ना हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है।
उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका ढूंढेंगे। वे मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। अपने राज कभी किसी से न बताएं। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है, तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जन जीवन बचाया जा सके। वैसे ही किसी को अपने सारे राज्य नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने दुश्मन को मात देने से पहले उससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी दोनों के बारे में पता चलेगा। उसी के आधार पर आप दुश्मन को हराने की रणनीति तैयार कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दुश्मन को हराने के लिए हमेशा बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि कोई आपका अपमान करता है तो गुस्सा करने की बजाय शांत रहें, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के समक्ष शांत रहना ताकत का प्रतीक होता है। आचार्य चाणक्य ने इस कथन के जरिए बताया है कि दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वह आपको तकलीफ दे रहा है तो उसके सामने खुश रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए यह ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं। दुश्मन पर जीत हासिल करने का यह अचूक उपाय है जिसमें ना किसी हथियार की जरूरत है, ना ही सहयोगियों की। आप अकेले ही खुश रहकर विरोधियों को ऐसा दर्द देंगे जो सीधे उसके कलेजे पर वार करेगा। विरोधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा होगी। आचार्य चाणक्य के अनुसार शत्रु के सामने खुद को कमजोर या असहाय दिखाने से अधिक खतरनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आपका शत्रु आपको कमजोर समझेगा तो वह आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सकता है जिससे आपकी हार तय हो जाती है। इसके बजाय चाणक्य ने यह सिखाया है कि हमेशा अपनी ताकत को सही समय पर दिखाना चाहिए, ताकि शत्रु को यह एहसास हो कि यदि वह आपके खिलाफ कदम उठाता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि कभी भी अपने इरादों और योजनाओं को पूरी तरह से सामने न रखें। उनकी मान्यता थी कि जो लोग अपने इरादों को दूसरों के सामने रखते हैं वे अक्सर उनकी रणनीतियों के अनुसार नहीं चलते और दूसरों की योजनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, ताकि कोई हमारे खिलाफ उन्हें न जान सके और उनका फायदा उठा सके। शत्रु की कमजोरी को पहचानने के लिए चाणक्य ने मानसिक शक्ति का उपयोग करने की सलाह दी है। चाणक्य का कहना था कि जब हम अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल उसके बाहरी गुणों या स्थिति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसके मानसिक और आत्मिक गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी मानसिक ताकत ही उसे उसकी वास्तविक शक्ति प्रदान करती है। यदि आप यह जान पाते हैं कि आपका शत्रु मानसिक रूप से कमजोर है तो आप उसे उस कमजोरी से पराजित कर सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपको चौंका देगी, पर उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चाणक्य की एक और रणनीति थी शत्रु को अलग थलग करना। शत्रु को हारने का एक सबसे प्रभावी तरीका यह होता है कि उसे अपने सहयोगियों से अलग कर दिया जाए। जब शत्रु अकेला हो जाता है तो वह अपने फैसले अकेले लेता है और यह उसे भ्रमित कर सकता है। इसके साथ ही उसकी सेना या समर्थकों का समर्थन खोने से उसकी ताकत घट जाती है। इसलिए चाणक्य ने यह सिखाया कि शत्रु को अपने संपर्कों और सहयोगियों से अलग किया जाए, ताकि वह अकेला और कमजोर पड़ जाए। इसके अलावा चाणक्य का कहना था कि शत्रु को अपने ही हथियारों से हराया जा सकता है। यह रणनीति तब प्रभावी होती है जब शत्रु के पास अपनी ताकत का कोई महत्वपूर्ण स्रोत हो, जैसे उसकी आर्थिक शक्ति, सेना या कोई अन्य संसाधन। यदि आप शत्रु को उसी के हथियार से हराते हैं तो उसका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट जाता है और वह आपकी रणनीति के आगे नतमस्तक हो जाता है। चाणक्य की नीति में यह भी कहा गया है कि शत्रु के किसी भी प्रलोभन से बचना चाहिए। यदि शत्रु आपको किसी प्रस्ताव के साथ ललचाता है
तो आपको उसकी सच्चाई और उद्देश्य का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। कभी कभी शत्रु हमें प्रलोभन देकर हमारे अंदर भ्रम पैदा करने की कोशिश करता है ताकि वह हमारी कमजोरी का फायदा उठा सके। चाणक्य ने यह सिखाया कि जब भी शत्रु कोई प्रस्ताव देता है तो उसे बिना पूरी जानकारी के स्वीकार नहीं करना चाहिए। शत्रु को हराने की एक और रणनीति है जो चाणक्य ने दी, वह है शत्रु को समझना और उसकी सच्चाई को उजागर करना। शत्रु हमेशा खुद को सही और सशक्त दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी असलियत को सामने लाकर आप उसे उसकी कमजोरी से पकड़ सकते हैं। जब शत्रु को उसकी खुद की गलतियों का एहसास होता है तो वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाता है। चाणक्य का मानना था कि शत्रु से निपटने के लिए धैर्य और समय का सही उपयोग बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाने से नुकसान हो सकता है, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाकर आप न केवल शत्रु को मात दे सकते हैं, बल्कि अपने पक्ष में भी परिस्थितियों को मोड़ सकते हैं। इसलिए चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को धैर्य रखने और सही समय का इंतजार करने की सलाह दी। चाणक्य की शिक्षाओं को अपनाकर आप न केवल अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों का सामना भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट से उबरने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखना चाहिए। जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी शत्रु आपकी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। आचार्य चाणक्य ने न केवल राजनीति और समाज शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि उन्होंने जीवन जीने के कई अद्भुत सूत्र भी दिए। उनके विचार न केवल युद्धों में शत्रुओं को हराने के लिए, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद प्रभावशाली रहे हैं। उनकी नीतियां हमें शत्रुओं से निपटने के केवल तरीके ही नहीं सिखाती, बल्कि हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को समझने और उनका सही तरीके से सामना करने की दिशा भी दिखाती है। चाणक्य ने शत्रु से निपटने के कई तरीकों पर जोर दिया। उनमें से एक महत्वपूर्ण रणनीति थी शत्रु को भ्रमित करना। चाणक्य का मानना था कि जब शत्रु को यह पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं और आपकी अगली योजना क्या है, तब वह अपनी गलतियों का शिकार होता है। जब आपका शत्रु भ्रमित होता है तो वह आप पर सही तरीके से हमला नहीं कर सकता और उसका मनोबल गिर जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी शक्ति को छिपा कर रखते हैं और शत्रु को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप कमजोर हैं, तो वह सोचने लगेगा कि यह सही मौका है। फिर जब वह हमला करेगा तो आप अपनी वास्तविक ताकत से उसे चकित कर सकते हैं और उसे हराने में सक्षम हो सकते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि हमें अपने शत्रु की कमजोरियों का पता लगाकर उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हर शत्रु के पास कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। चाणक्य के अनुसार यदि आप शत्रु के गुस्से या किसी और कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, तो आप उसे मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका शत्रु बहुत क्रोधित होता है, तो उसे गुस्सा दिलाकर उसकी निर्णय क्षमता को प्रभावित किया जा सकता है। इसी तरह यदि शत्रु आर्थिक संकट में है, तो आप उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे और कमजोर कर सकते हैं। चाणक्य ने शत्रु के मन में भय पैदा करने को भी एक अहम रणनीति माना। उनके अनुसार भय सबसे शक्तिशाली हथियार हो सकता है। जब शत्रु के मन में भय उत्पन्न होता है तो वह बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाता। वह कई बार सोचता है कि वह आपके खिलाफ कोई कदम उठाए या नहीं, और इस तरह उसका आत्मविश्वास घटता है। यदि आप शत्रु को भयभीत करने में सफल हो जाते हैं, तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है और बिना संघर्ष के आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। चाणक्य ने शत्रु को आपस में लड़ाने की भी सिखाई। जब आपके शत्रु एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, तो वे अपनी ताकत और ऊर्जा एक दूसरे को खत्म करने में लगा देते हैं। इससे आपको कोई विशेष प्रयास किए बिना अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलता है। विशेषकर तब जब आपके खिलाफ कई शत्रु एकजुट होते हैं, तो उन्हें आपस में झगड़ा कराकर आप उनकी ताकत को नष्ट कर सकते हैं। यह रणनीति विशेष रूप से उस समय उपयोगी होती है जब शत्रु एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं और आपको अकेले ही उनका सामना करना पड़ता है। इसके अलावा
चाणक्य ने समय का सही उपयोग करने पर भी जोर दिया। वह मानते थे कि कभी भी किसी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। सही समय पर सही कदम उठाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। जल्दबाजी में उठाया गया कदम किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए और सही समय का चुनाव करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके शत्रु को किसी संकट या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह सही समय हो सकता है उस पर हमला करने का। इसी तरह अगर आप कोई योजना बना रहे हैं, तो इसे तब तक टाल सकते हैं जब तक परिस्थितियां आपके पक्ष में न हों। जरा सोचिए, अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चाणक्य ने शत्रु की जासूसी करने की भी सिखाई। उनका मानना था कि शत्रु के हर कदम पर नजर रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपको शत्रु की योजनाओं का पता होता है, तो आप पहले से ही उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं और उसकी हर चाल को विफल बना सकते हैं। जासूसी के माध्यम से आप शत्रु के इरादों को जान सकते हैं और उसके खिलाफ रणनीति तैयार कर सकते हैं। यह आपको शत्रु से एक कदम आगे रहने में मदद करता है। शत्रु के साथ संधि करना भी चाणक्य की एक महत्वपूर्ण नीति थी, लेकिन यह संधि केवल तब करनी चाहिए जब वह आपके लिए फायदेमंद हो। कभी कभी जब आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली होता है और उसके खिलाफ सीधे संघर्ष करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो उस स्थिति में शत्रु से समझौता करना बेहतर होता है। इस संधि का उद्देश्य समय पाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप शत्रु को पूरी तरह से पराजित कर सकें। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। उनकी राय थी कि शत्रु के छोटे से छोटे संकेतों को नजरअंदाज करना आपके लिए खतरे का कारण बन सकता है। शत्रु को कमजोर समझना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि वह एक दिन आपको धोखा दे सकता है। इसलिए हमेशा शत्रु से सावधान रहना चाहिए और उसकी ताकत और योजनाओं को पूरी तरह से समझना चाहिए। चाणक्य के अनुसार दुश्मन की कमजोरी का सही तरीके से फायदा उठाने से ही विजय प्राप्त होती है। वह मानते थे कि दुश्मन के साथ कभी भी सीधे युद्ध करने की बजाय उसकी कमजोरी को पहचान कर धीरे धीरे उसे नष्ट करना अधिक प्रभावी होता है। इसके साथ ही दुश्मन के दुश्मन से गठबंधन करना भी एक स्मार्ट तरीका हो सकता है, जिससे शत्रु को पराजित करने में आसानी होती है। चाणक्य का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, तो आपको गुस्सा करने की बजाय शांत रहना चाहिए। यह शांति आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है और शत्रु को यह समझने में मदद करती है कि आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हैं। चाणक्य ने यह भी कहा था कि शत्रु का सामना तब करें जब परिस्थितियां आपके पक्ष में हों और बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाएं। चाणक्य ने यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास और मानसिक शांति है। यदि आप जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और बुद्धिमत्ता से संभालते हैं, तो कोई भी शत्रु आपको हरा नहीं सकता। यही कारण है कि उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और लोग उन्हें शत्रु से निपटने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए अपनाते हैं। आचार्य चाणक्य का जीवन और उनके विचार हमेशा प्रासंगिक रहे हैं। उनका ज्ञान न केवल राजनीति और शत्रु पर विजय पाने के लिए उपयोगी था, बल्कि उनके विचारों को जीवन की हर स्थिति में लागू किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा आत्मविश्वास, रणनीति और धैर्य की बात की। उनकी नीतियां आज भी हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं, क्योंकि इन नीतियों के माध्यम से न केवल शत्रुओं को हराया जा सकता है, बल्कि अपने जीवन की मुश्किलों का भी सही तरीके से सामना किया जा सकता है। चाणक्य के अनुसार सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दुश्मन की ताकत को पहचानना चाहिए और उसके बाद अपनी रणनीति तैयार करनी चाहिए। चाणक्य हमेशा कहते थे कि हमें अपने शत्रु की कमजोरी और ताकत दोनों का सही तरीके से आकलन करना चाहिए। कभी भी शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनके अनुसार यदि आप अपने शत्रु को सही तरीके से नहीं समझते, तो आप अपनी हार को ही आमंत्रित करेंगे। चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी योजनाओं को छिपाकर रखना चाहिए। जब तक शत्रु को आपकी योजनाओं का पता नहीं चलता,
तब तक आप उसे हराने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ध्यान और चुप्पी को एक महत्वपूर्ण अस्त्र माना। इस नीति का पालन करने से आप शत्रु को भ्रमित कर सकते हैं और उसकी कमजोरियों का सही फायदा उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने शत्रु को यह आभास दिला सकते हैं कि आप कमजोर हैं, तो वह आपके खिलाफ हमला करने के लिए सोचने लगेगा। जैसे ही वह हमला करता है, आप अपनी ताकत दिखा सकते हैं और उसे हराकर उसे चकित कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार हमें शत्रु की कमजोरियों को पहचानने के बाद उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा है या आर्थिक संकट में है, तो उस समय का उपयोग करके आप उसे कमजोर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण रणनीति यह है कि शत्रु के गुस्से का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। चाणक्य ने कहा था कि अगर आपके शत्रु का स्वभाव क्रोधित है, तो उसे उकसाकर आप उसकी सोच और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि वह बिना सोचे समझे गलत निर्णय लेगा और अपनी रणनीति में विफल हो जाएगा। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर करना सबसे प्रभावी तरीका है। इसके लिए उन्होंने शत्रु में भय उत्पन्न करने को एक महत्वपूर्ण अस्त्र माना। जब शत्रु भय के कारण अपने फैसले नहीं ले पाता और उसकी सोच घबराई हुई होती है, तब वह आपकी चालों से जल्दी प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर करना आपको बिना संघर्ष के जीत दिला सकता है। उन्होंने यह भी कहा था कि शत्रु का आत्मविश्वास तोड़ने के लिए उसे लगातार मानसिक दबाव में रखना चाहिए। यह दबाव उसे आपसे भिड़ने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करता है, जिससे वह मानसिक रूप से थक कर हार मान सकता है। चाणक्य की एक और रणनीति थी शत्रु को आपस में लड़ाना। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में उलझा सकते हैं, तो वे खुद ही एक दूसरे की ताकत को कमजोर कर देंगे। इस तरह आप बिना किसी सीधे संघर्ष के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह रणनीति तब सबसे ज्यादा प्रभावी होती है जब आपके सामने कई शत्रु एकजुट होते हैं या गठबंधन बनाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि यदि आप अपनी रणनीति से उनके बीच विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, तो वे अपनी सारी ताकत एक दूसरे को खत्म करने में लगा देंगे और आपको उनका सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही चाणक्य ने समय का सही उपयोग करने पर भी जोर दिया। वह मानते थे कि जब भी कोई संकट या युद्ध हो, तो सही समय का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होता है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय शत्रु के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए और फिर उस समय का लाभ उठाना चाहिए। अगर आपके शत्रु किसी संकट में हैं या उनकी स्थिति कमजोर है, तो उसी समय उस पर हमला करना सबसे प्रभावी होगा। इससे न केवल आप शत्रु को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी ताकत को भी मजबूत कर सकते हैं। अब जो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, वो जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पर उससे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चाणक्य ने हमेशा यह भी सिखाया कि हमें शत्रु की जासूसी करनी चाहिए। शत्रु की हर चाल, उसकी ताकत और कमजोरी के बारे में जानकारी होना बेहद आवश्यक होता है। जब तक आप शत्रु के इरादों के बारे में नहीं जानते, तब तक आप उसकी योजनाओं के खिलाफ तैयारी नहीं कर सकते। चाणक्य का कहना था कि जासूसी से आपको शत्रु की योजनाओं का पहले से ही पता चल जाता है और आप उसे हराने के लिए पहले से तैयार रहते हैं। यह आपको हर स्थिति में एक कदम आगे रहने में मदद करता है। इसके साथ ही चाणक्य ने शत्रु से संधि करने की सलाह भी दी, लेकिन यह संधि तब करनी चाहिए जब यह आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसके खिलाफ युद्ध करना आपकी हार का कारण बन सकता है, तो बेहतर होगा कि आप शत्रु से संधि कर लें। लेकिन इस संधि का उद्देश्य केवल समय प्राप्त करना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए। जब तक आप शत्रु के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए तैयार नहीं होते, तब तक इस संधि का लाभ उठाना चाहिए। चाणक्य ने शत्रु को कभी भी कमजोर समझने की गलती न करने की सलाह दी। उनके अनुसार किसी भी परिस्थिति में शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक दिन शत्रु के छोटे से कदम से आप भारी नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए हमेशा शत्रु के हर कदम को समझें
और उसकी पूरी योजना को जानने के बाद ही कोई कदम उठाएं। आचार्य चाणक्य का दृष्टिकोण न केवल राजनीति और युद्ध से संबंधित था, बल्कि उनके विचार जीवन के हर पहलू में गहरी समझ और रणनीतिक सोच को लागू करने के लिए थे। उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल अपने शत्रु से लड़ने की जरूरत है, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विजय प्राप्त करनी होती है। उनकी नीतियां न केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई में सहायक हैं, बल्कि आंतरिक संघर्षों को भी पार करने में मदद करती हैं। चाणक्य का कहना था कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो किसी व्यक्ति को अपने दुश्मनों पर विजय दिलाने में सहायक होते हैं। यदि आप स्वयं पर निर्भर रहते हैं और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करते हैं तो कोई भी बाहरी शत्रु आपको हरा नहीं सकता। वे हमेशा कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास और संयम है तो वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है। यह आत्मविश्वास न केवल शारीरिक ताकत से आता है, बल्कि मानसिक दृढ़ता से भी आता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि दूसरों की मदद से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी ताकत पर विश्वास करना है। इस विश्वास के साथ आप कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने में सक्षम होते हैं। चाणक्य ने यह भी सिखाया कि हमें अपनी योजनाओं को खुलकर नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने शत्रु से पूरी तरह से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। जैसा कि चाणक्य ने कहा था, आपका शत्रु तभी तक शत्रु है जब तक आप उसकी योजनाओं के बारे में नहीं जानते। अगर आप किसी भी योजना को सार्वजनिक करते हैं तो आपका शत्रु उससे पहले ही अवगत हो जाएगा और आपको अपने खिलाफ पूरी तैयारी कर सकता है। यह किसी भी युद्ध या संघर्ष में विजय प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि शत्रु को हमेशा अप्रत्यक्ष तरीके से कमजोर करना चाहिए, सीधे टकराव से हमेशा बचना चाहिए। किसी भी संघर्ष को हल करने के लिए कुशल कूटनीति और मानसिक परिपक्वता का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपने शत्रु को भ्रमित किया, मानसिक दबाव डाला या शत्रु को आपस में उलझाया, इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से उसे कमजोर कर सकते हैं। यह लंबे समय तक फायदे की रणनीति साबित हो सकती है, क्योंकि शत्रु खुद अपने ही जाल में फंस जाता है और आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। चाणक्य ने कहा कि जीवन में सच्चे मित्रों का बहुत महत्व है और अगर आप अपने दुश्मनों से निपटने में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दोस्तों और समर्थकों का सही उपयोग करना आना चाहिए। हमेशा याद रखें कि दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। अगर आपके पास एक मजबूत गठबंधन है तो आप अपने शत्रु को हराने में और अधिक सक्षम हो सकते हैं। इस तरह चाणक्य ने यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि अकेले आप अपने शत्रु को हराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत नेटवर्क और सही समय पर सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने यह भी बताया कि अगर आप किसी से संधि करते हैं तो इसका उद्देश्य केवल और केवल अपने फायदे के लिए होना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति नहीं है या आप किसी शत्रु से सीधे लड़ाई नहीं जीत सकते तो संधि करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि संधि हमेशा शत्रु को कमजोर करने के लिए, अपने समय को बढ़ाने और अपनी ताकत को पुनः जुटाने के लिए की जानी चाहिए। संधि का उद्देश्य कभी भी शत्रु के साथ मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद की स्थिति को मजबूत करने और फिर भविष्य में उसे हराने की तैयारी करनी चाहिए। चाणक्य के विचार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सूत्र प्रदान करते हैं, चाहे वह व्यापार हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन। उनका यह कहना था कि हमें हर परिस्थिति में संयमित और धैर्यवान रहना चाहिए। जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए कभी भी जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। समय का सही उपयोग और सही समय पर सही कदम उठाना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। उनके अनुसार सफलता केवल बाहरी शत्रुओं के खिलाफ नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रुओं के खिलाफ भी लड़ाई है। इन आंतरिक शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु हमारी आत्मसंवेदना होती है। हमारे भीतर की नकारात्मक सोच और संकोच को दूर करके हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। चाणक्य का यह संदेश हमेशा याद रखना चाहिए कि यदि आप खुद को समझ सकते हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं
जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चाणक्य का ज्ञान आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनके सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने शत्रुओं को केवल नष्ट नहीं करते, बल्कि अपने आत्मविश्वास, रणनीति और धैर्य से हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि हर संघर्ष, चाहे वह बाहरी हो या आंतरिक, हमारी व्यक्तिगत शक्ति और समझ का परीक्षण होता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सही मार्गदर्शन, सही समय पर सही कदम और सही सोच के साथ हम किसी भी संघर्ष में जीत सकते हैं। आचार्य चाणक्य के विचारों और नीतियों का प्रभाव आज भी हमारे जीवन में गहरा होता है, क्योंकि उनकी रणनीतियां न केवल शारीरिक लड़ाई में, बल्कि मानसिक और आंतरिक संघर्षों में भी अत्यधिक प्रभावी साबित होती हैं। चाणक्य का जीवन और उनकी नीतियां यह सिखाती हैं कि व्यक्ति को केवल बाहरी शत्रुओं से ही नहीं, बल्कि अपनी खुद की कमजोरियों और मानसिक संकटों से भी लड़ने की आवश्यकता होती है। उनके सिद्धांत इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि असली शक्ति किसी व्यक्ति के बाहरी बल में नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास और धैर्य में निहित होती है। चाणक्य ने एक बार कहा था, जो अपनी सोच और योजना को परिपक्वता से बनाता है, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उनके इस कथन का मतलब यह था कि संघर्ष और युद्ध का मैदान केवल शारीरिक संघर्ष तक सीमित नहीं होता, बल्कि मानसिक दृढ़ता, योजना और आत्मनियंत्रण की भी अहम भूमिका होती है। चाणक्य के अनुसार अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के संकट और चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे मानते थे कि किसी भी संघर्ष में सफलता पाने के लिए हमारी योजना को सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लागू करना चाहिए। चाणक्य का यह भी कहना था कि शत्रु से जंग लड़ने से पहले हमें अपनी खुद की स्थिति और ताकत का सही आकलन करना चाहिए। कभी कभी हमारे शत्रु उतने शक्तिशाली नहीं होते जितना हम उन्हें समझ लेते हैं। चाणक्य के अनुसार अगर हम अपने शत्रु की ताकत का सही मूल्यांकन करते हैं, तो हम अपनी रणनीति को उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं जिससे हम आसानी से जीत सकते हैं। उनका मानना था कि कभी भी अपने शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अपनी स्थिति और समय के अनुसार अप्रत्याशित रूप से मजबूत हो सकता है। चाणक्य ने हमेशा यह सिखाया कि शत्रु से निपटने के लिए हमें एक कुशल कूटनीतिज्ञ की तरह काम करना चाहिए। उन्हें मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी सीधी लड़ाई में नहीं उलझता, बल्कि वह पहले से ही शत्रु की कमजोरियों और उसके मानसिक हालात को समझकर उसे अपनी योजना में उलझा देता है। इसके अलावा चाणक्य ने यह भी कहा कि हमें शत्रु से संघर्ष में कभी भी भावनात्मक रूप से प्रेरित नहीं होना चाहिए।